आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट की जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर आंसर की एनालिसिस, जैसे कि कल ही जो है आंसर की आउट हुई, उसके बाद जस्ट हमने एनालिसिस किया इसके बाद। और जहाँ पर यह बताऊँ 30,000 प्लस बच्चों का जो कल शाम से अभी तक का जो आंकड़ा रहा है, 30,000 बच्चों का जो हमें स्कोर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने खुद से सही अटेम्प्ट बताया है कि इतने सही स्कोर हमारे आफ्टर आंसर की मैचिंग के बाद जो है इतने स्कोर सेव हैं। ठीक है, तो आखिरकार नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स और मिल सकते हैं आपको, और हालांकि आंसर की में कितने लोगों के कम हो रहे हैं मार्क्स, और कितनी तरह के जो है चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तो हमने पूर्ण रूप से एनालिसिस किया है। ठीक है, पूरा एनालिसिस के संपूर्ण एनालिसिस के साथ जो है आज इस वीडियो में आपको पूरी जो है ऑथेंटिक चीजें पूरी एक एक पॉइंट पे आपको किया जाएगा कि आखिरकार कौन सी शिफ्ट कैसी थी और किस शिफ्ट में आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज होगा। और जो मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन से लेकर के आपके जो आंसर की आ गई है, इसके बाद हमने एनालिसिस किया 30,000 बच्चों का जो हमारे पास स्कोर आया प्राप्त हुआ, उसके अनुसार जो है हम यहाँ पर पूर्ण रूप से एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमने कैसे क्या डिटेल में किया है, बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूं अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप सभी को। आप जो है टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, टीयर 2 के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दो, जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इतना आप जो मार्क्स है वो सेव है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो एसएससी सीजीएल मैंने 2020 में मैंने क्रैक किया था, तो कैसे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आप लोगों को खुद स्ट्रेटेजी बताऊंगा टीयर 2 के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, बट पहले इसको आप देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ कि टीयर 2 के लिए जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं कहूँगा। काफ़ी लोग स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर आप जो है टीयर 2 के लिए भी बताएं, तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगा आप सभी को। पहले देखिए कैसे क्या इसमें जो एनालिसिस हुआ उसमें देखिएगा। देखिए टोटल फॉर्म्स की बात करें, लगभग नियर अप्रॉक्स जो है यहाँ पर 34 लाख प्लस जो है यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप हुए थे, आपको सभी को पता है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें दिखा रहे हैं 20,000। ठीक है, 20,000 दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो कि सभी सिर्फ लगभग कई जो है डिपार्टमेंट में जो है भी वैकेंसीज जो है अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अप्रॉक्स की बात करें लगभग अगर 37 लाख के आसपास जो है वैकेंसीज खाली हैं, सॉरी 37,000। ठीक है, और फिर भी कितना भी कम आएगा 35,000 जो है इतना तो वैकेंसी अवेलेबल रहेंगी। कहीं ना कहीं तो कंपटीशन जो है यहाँ पर बहुत कम है और मेरिट जाने की बहुत कम भी चांसेस है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत डरना नहीं है, क्योंकि आप पता है कि अटेम्प्ट्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो अटेंडेंस रही है, ठीक है, एस्पिरेंट्स की, तो वो रही हैं लगभग 16 to 17 जो है लाख जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं एग्जाम्स के लिए। तो उसमें पता है सभी कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, यानी कि कंपटीशन के लिए वो अपीयर हुए हैं, लेकिन आखिरकार मार्क्स किनका अच्छे स्कोर रहा है, कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया, ये बहुत मायने रखता है। तो इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, जिससे कि आपको सभी को चीजें क्लियर बता दूं। हमने कल एनालिसिस के बाद काफ़ी चीज़ देखी है, जो स्टूडेंट के डाटा हमें प्राप्त हुआ है, स्कोर प्राप्त हुआ है, उनके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो लोग जो है 100 बता रहे थे, कोई जो है 150 बता रहे थे, तो कहीं उनको करके उनको स्कोर है वो घट करके कहीं ना कहीं 150 वालों का 130 में भी आके अटक चुका है। ठीक है, और जो 100 में है तो कोई 85 बता आ गया। ठीक है, तो मैंने डाटा पूरा एनालिसिस किया, दोनों टाइम का मैंने मैचिंग किया है, तो अभी मैं पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको आखिर क्या क्या है। देखिए ये प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे तो ये 2021 का ये कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, आप इसको देख लीजिएगा। अभी मैं डिटेल में अलग से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए मैं एक एक पॉइंट पे आपको क्लियर करूंगा, अभी तक आ रहा हूँ पूरा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है 2018 से 19 देखिए, 20 देखिए, फिर 21 देखिए, और यहाँ पर 2018 में देखिएगा कि कट ऑफ जो है थोड़ा सा यहाँ पर 2018 से 19 में इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, और उसके बाद जो है फाइनली फिर से यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 2022 में मैं आपको बता दूं क्या हुआ है, 2022 में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैकेंसीज भी बहुत अधिक है, यानी कि डबल वैकेंसीज है, 35,000 मायने रखती है, यानी कि 20,000 वहाँ पर दिया है नियर अबाउट अप्रॉक्स जो है सभी विभागों अगर अवेलेबल जो वैकेंसीज अगर वो इसमें जब जुड़ती हैं तो वैकेंसी ज्वाइन होने के बाद जो है लगभग 35 के आसपास बन जाएंगी। ठीक है, नहीं तो 20,000 तो है ही, और काफी अच्छी भारी मात्रा में वैकेंसीज हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं भी अभी तक नहीं आई है वैकेंसी। ठीक है, तो इसका फायदा जो आपको उठान लेना है। ठीक है, जो भी अगर सेलेक्ट हो चुके हैं, जितने स्कोर में बताने जा रहा हूं, अगर आप सेफ हो तो प्लीज टीयर 2 की तैयारी कर दीजिए। कैसे क्या करना है आपको नहीं पता है तो मैं स्ट्रेटेजी अपने खुद एक्सपीरियंस बताऊंगा मैंने कैसे किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं प्रूफ दिखा दूं आप सभी को। यहाँ पर देखिएगा तो एसएससी सीजीएल के लिए जो हमने जो है वोटिंग्स करवाए थे उसमें, ठीक है, पोल करवाए थे, तो उसमें दो पोल करवाए थे, इसमें शाम को करवाया, सेकंड वाला चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसमें आ रहा है, इसमें देखेंगे तो 29 लगभग नियर अबाउट 13 के
ठीक है 13,000 जो है वोट्स मेरे पास आए हैं, उसमें से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फाइनली कि 50 to 60% लोग ऐसे हैं, यानी 60% लोग ऐसे हैं जिनके 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मैंने कह रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 50 से 60 सही हो रहे हैं। अगर मैं एवरेज बात करूँ यहाँ पर देखिएगा कि सबसे ज़्यादा कि आधे से कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है 50 से 60 के बीच स्कोर अच्छा कर रहे हैं, यानी कि एवरेज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए अगर इतना माजरा है तो यहाँ पर अब समस्याएं यहाँ पर ये आ रही हैं कि 50 से 60 अगर स्कोर उनका सही हो रहा है तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा अगर मैं मान के चलता हूँ कि 55 स्कोर इनके सही है एवरेज अगर बात करूँ तो, ठीक है, अगर इनके डबल की कर देते हैं तो आपको सभी को पता है 110, ठीक है, यानी कि 110 मार्क्स जो है यहाँ पर बैठ रहे हैं, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो 110 बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कैटेगरियां यानी कि अगर जनरल को हम बात बाहर कर दें तो कहीं ना कहीं सभी कैटेगरीज में सेफ हो रही हैं। अभी मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने कट ऑफ सब कुछ एनालिसिस के बाद कितने नंबर बढ़ेंगे, मार्क्स कितना है, वो चीजें हम क्लियर करेंगे। तो इसका एवरेज स्कोर इतना रहा है, तो कुल मिला कर बात करें इसमें एवरेज की जो सबसे ज्यादा मार्क्स हैं तो आपका जो सेफ स्कोर है वो 65 से अगर 62 या 65 है तो आप जो है सभी कैटेगरी में सेफ हो, चाहे जनरल हो कुछ भी हो। मैं अभी आगे दिखा रहा हूं, चलिए देखिए यहाँ पर बताऊंगा उसके बाद मार्क्स कितने इंक्रीज होंगे, आपके नॉर्मेशन में क्या होगा, वो चीजें मैं शिफ्ट वाइज बता रहा हूँ आपको भी, ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, ठीक है। देखिए यहाँ पर मार्क्स दिखिएगा, अगर जनरल कैटेगरी से 120 या 125 के बीच बन रहा है तो आप सेफ हो, और ओबीसी में बात करें 110 से 115 के बीच हो तो आप सेफ हो, और ईडब्ल्यूएस में 105 से 110 के बीच सेफ हो। एससी में बात करें तो 95 से 100 के बीच है तो आप ही सेफ हो। अगर देखिए प्लस माइनस 2-3 कर सकते हैं आप, कितना गड़बड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बट ऐसा इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो 85 to 90 के बीच अगर आपके पास है तो आप एसटी में सेफ हो। 85 भी पकड़ चलिए क्योंकि 90 बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि आपके पास कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम जो एक सर्विसमैन है वो 40 प्लस हो या 40 के आसपास है। ओएच की बात करें तो 74 के आसपास, एचएच की बात करें 38, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर दोबारा मैंने लिख दिया सॉरी, और वीएच की बात करें तो यहाँ पर 60 के आसपास हो, सेफ हो। अदर जो पीडब्ल्यूडी अगर 38 के आसपास अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। तो आप अपनी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर जिसके थोड़े बहुत अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो अभी नॉर्मेशन में कैसे क्या होगा, फंडा मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्मेशन देखिए हार्ड शिफ्ट का होता है, और यहाँ पर मॉडरेट कैसा लेवल रहा है आपका। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हार्ड शिफ्ट में लोग या फिर मान लीजिए 70 कर पा रहे हैं, और जो मॉडरेट लेवल है इसमें मान लीजिए कि 80 कर पा रहे हैं, और वो बहुत जी है मान लीजिए कि 90 कर पा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पर समस्या यहाँ पर ये है, अगर ये देखिए कुछ कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए हार्ड वाले भी इतना कर पाए, लेकिन इन्होंने एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए अगर इन्होंने मान लीजिए 70 में से अगर इन्होंने, मैं बता दूं कि 68 ही इनके करेक्ट हुए आंसर की मिलान के बाद, और मॉडरेट लेवल में जो रहा है उसको बहुत अगर उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अगर गड़बड़ी हो हड़बड़ी में या फिर उनका जो भी चीज़ें क्लियर वहाँ पर हो पाता है, प्रेशर रहता है उस टाइम पे, अगर 80 में अगर उन्होंने 75 कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये इजी वाले जो थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 90 जो है नंबर उन्होंने 90 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लिए, तो कहीं ना कहीं इनमें अगर अगर है तो ठीक है। अगर आपने गलती से अगर भी गलती बहुत ज्यादा कर दी प्रेशर में या कैसे भी करके अगर गलती कर दी है और आपके पता लगा कि मार्क्स 80 ही कट गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बाद 8 से नहीं कम से कम बहुत लोगों को देखा मैंने जो मेरे पास कमेंट आए थे जो कि बता रहा हूँ कि 100 बता रहे थे, उनके 80 आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका अगर मैं बात करूँ तो ये भी 75 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन फायदा किनको मिलेगा, जो हार्ड सीट में थे और इनका एक्यूरेसी भी अच्छी थी, यानी कि ज़्यादा गलती नहीं की थी, तो कम से कम 3 से 4 नंबर से ज़्यादा भी इनको फायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको देखो तो इनको लोगों को अगर लगभग बात करें तो 70 वाला भी जाकर के ये 75 के आसपास आ रहा है, तो ये जो है बताइए 90 वाले के पास भी पहुंच चुका है। तो आपको टोटली समझ में आ चुका होगा, इनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा इस वाले को, ठीक है, 1-2 नंबर नहीं कह सकता वो बात अलग है, बट क्या होता है मैंने चीजें पूरी क्लियर की हैं, जो एस्पिरेंट्स ने जितने भी कमेंट किए उसके अनुसार मैंने बात किया है। अब बात कर सकता हूँ कि कैसे क्या होगा, जैसे मैंने चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, तो आपको मार्क्स कितने 3 से 4 नंबर अच्छे तरीके से आपको मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 से 4 नंबर आपके कम भी हो रहे हैं, जो मैंने कट ऑफ बताई है यहाँ पर आपने देखा कि जो मैंने इतने स्कोर बताया है, अगर आपके थोड़ा बहुत मार्क्स कम हो रहे हैं तो फिर भी आप जो है परेशान मत होइएगा, ठीक है, आप सेफ हो अपना, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं मार्क्स जो है आपके इंक्रीज होंगे, इसलिए आप जो है सेफ हो। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 2-4 नंबर कम भी है तो फिर भी आप
टीयर 2 की तैयारी करें। ठीक है साथियों, तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा।